आषाढ़ी अमावस्या गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज जिसे जन्मों जन्मों के पितृदोष समाप्त होंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आषाढ़ी अमावस्या, हरहारिणी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या, हरहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या पितृकर्म के लिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस अमावस्या के ठीक बाद में गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले जो अमावस्या आती है उसे पितृकर्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार आषाढ़ी अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जून 2023 शनिवार की सुबह 9:12 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 18 जून 2023 रविवार की सुबह 7:10 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि सदैव मध्याह्न व्यापिनी मानना चाहिए। तो इस विधि के अनुसार 17 जून 2023 को मध्याह्न व्यापिनी, दोपहर व्यापिनी अमावस्या रहेगी। इसलिए पितृकर्म के लिए श्रेष्ठ अमावस्या 17 जून 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इस तरह शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। तो यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, या पितरों के निमित्त अमावस्या से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो आपको 17 जून 2023 शनिवार के दिन ही पितरों के लिए अमावस्या मानना चाहिए। वहीं स्नान दान व देव कार्य की जो अमावस्या रहेगी वह 18 जून 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इस दिन सूर्य व्यापिनी अमावस्या है। सुबह 10:07 तक अमावस्या से निमित्त कोई भी कर्म आप 18 जून 2023 रविवार के दिन करें। इस तरह 17 जून 2023 को शनिवार के दिन पितृ अमावस्या रहेगी। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पितरों के निमित्त सुबह जल्दी उठकर तीर्थ में स्नान करें। गंगा, यमुना, गोदावरी या शिप्रा या कोई भी पवित्र नदी में जाकर सर्वप्रथम स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें तथा पितरों को जलांजलि अर्थात तर्पण करें। और उसके पश्चात मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर में पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन तैयार करें। पितरों को विशेष तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है। यदि संभव हो तो खीर पूरी का भोग पितरों को अवश्य लगाएं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बिना नमक की रोटी तैयार करें और उसमें थोड़ा गुड़ और घी मिला करके अग्नि यानी कि वसुंधर तैयार कर लें। और उस पर जो बिना नमक की रोटी में घी और गुड़ मिलाया है उसकी 5 आहुति दे करके आसपास जल घुमा दें। ऐसा करने से आपको पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और तृप्ति मिलेगी, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पितृदोष शांति के लिए, मृत्यु दंड से शांति के लिए, सभी प्रकार के पाप दोषों से शांति प्राप्त करने के लिए आप अमावस्या के दिन एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके गौ माता यानी कि गाय को खिला देवें और गौ माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हमारे सारे पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष मिल जाए और हमारे घर के जो भी पितृ दोष है और अन्य दोष है वह सभी समाप्त हो जाए। ऐसा यदि आप करिएगा तो निश्चित मानिएगा आपके घर के सभी पितृदोष और अन्य दोष समाप्त हो जाएंगे।
और आपके पितर भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अमावस्या तिथि पर नाराज पितरों को मनाया जाता है, उनकी नाराजगी दूर करके उनका आशीर्वाद लेकर, ताकि परिवार की तरक्की हो। क्योंकि जब पितृ अशांत रहते हैं, पितृ जब नाराज होते हैं, तो उस परिवार में स्वतः ही पितृदोष निर्माण हो जाता है। इससे पूरे परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसलिए यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको पितृदोष शांति के निमित्त इस अमावस्या को उपाय अवश्य करना चाहिए। पितृदोष शांति के लिए आप ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से विधि विधान से पितृदोष शांति की पूजा आराधना करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर आप पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पुत्रों को परम शांति प्राप्त होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्योंकि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सारे पितृ वायु रूप में अपने अपने निवास स्थान तक आते हैं, और जब वह अपने परिजनों के घर के आसपास आते हैं तो उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी तृप्ति के लिए कोई ना कोई कर्म हमारे परिजन अवश्य ही करेंगे। और जब हम उनके लिए तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, धूप लगाते हैं, तो उनको परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त होती है। और यदि हम उनके निमित्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वह नाराज हो जाते हैं, हमसे कुपित हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद के रूप में श्राप दे करके पुनः पितृलोक को चले जाते हैं। तो यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कर्म अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि घर परिवार में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनमें अधिकतम समस्याएं, अधिकतम कष्ट और संकट पितृदोष के कारण ही निर्मित होते हैं। घर परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो जाना, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगना, घर में अशांति रहना, नौकरी नहीं लग पाना या नौकरी में उन्नति नहीं होना, विवाह में बाधा उत्पन्न होना, कुंवारे लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होना और खुद का अपना घर नहीं हो पाना, मन की इच्छाओं को जो है आप पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है। घर में रोग, क्लेश, पीड़ा और कई प्रकार की अनचाही परेशानियां आपके परिवार को घेर लेती है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपके घर परिवार पर पितृदोष है, और जब तक आप पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे, तब तक आपके घर में समस्याएं यथावत बनी रहेगी, जो कि पितृदोष के कारण ही परिवार के समस्याओं उत्पन्न होती है और एक दूसरे से तालमेल नहीं बनता है। आपस में मन मुटाव बना रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ापन बना रहता है, पति पत्नी में आपसी झगड़े बढ़ते हैं और वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अलावा बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं और ऐसी कई प्रकार की परेशानियां हैं जो पितृदोष के कारण घर में निर्मित होती रहती है। तो यदि आप अपना पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन हम जो उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं वह 17 जून 2023 को मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या में अवश्य ही करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप 17 जून 2023 को उपाय नहीं कर पाते हैं, तो 18 जून 2023 रविवार को भी सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है। तो इस दिन भी यदि आप पितरों की शांति के लिए, पितृदोष शांति के लिए, पितरों को तृप्ति के लिए उपाय करेंगे, तो वह भी अवश्य ही आपके पितरों को प्राप्त होंगे। पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो इस अमावस्या के दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें यथावत भोजन अवश्य करवाएं।
और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त सूखा आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री ब्राह्मण देवता को अवश्य ही दान करें। और यदि सामग्री दान भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मणों को नगद राशि प्रदान करेंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, पितृदोष शांति के निमित्त अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारे फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर आप पितरों के निमित्त संपूर्ण कार्य का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।